बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिर्ज़ा एहतशाम। और नाज़रीन, कोरोना वायरस की जो लहर है उसने भारत में तबाही मचाई हुई है। भारतीय वज़ीर आज़म आखिरकार तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं इस वक्त कि ये एक तूफ़ान आया हुआ है। जिस तरह हम पहले भी सुनते रहे कि भारत में तूफ़ान आते रहे, लेकिन उन तूफ़ानों से ज़्यादा ख़तरनाक तूफ़ान ये साबित हो रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोरोना तूफ़ान ने कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत से भारतीय शहरी वक्त से पहले ही जान से हाथ धो बैठे हैं। भारत में कोरोना के मजीद 3,52,000 मरीज सामने आए हैं। मजमूई तौर पर 1,73,00,000 से ज्यादा अफराद अब तक मुतासर हो चुके हैं और हलाकतों की तादाद 1,95,000 से ज्यादा हो गई है। दारुल हुकूमत दिल्ली में लॉकडाउन में एक हफ्ते की तोसी कर दी गई है, जबकि बांग्लादेश ने आज से भारत के साथ अपनी सरहद बंद करने का ऐलान कर दिया है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भारत को तिब्बी सामान की तकसीम का ऐलान किया है। 600 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स भारत रवाना कर दिए गए हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को तिब्बी इमदादी सामान भेजने का ऐलान कर दिया है। जबकि अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के खाम माल की बरामद पर जो पाबंदी लगाई थी अब वो उठा ली है और जो तिब्बी हिफाजती सामान है वो भी भेजा जा रहा है। इलावा फ्रांस की जानिब से ऑक्सीजन भेजी जाएगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंगापुर ने भी ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए गैस के सिलेंडर भेजने का ऐलान किया है। पाकिस्तान भी भारत को इमदादी सामान की पेशकश कर चुका है। और तो और हमने देखा कि उनके ग्रुप असेंबली है, उन्होंने बाकायदा मोदी को ये कह दिया कि अटारी बॉर्डर पर आप बाकायदा एक कॉरिडोर, ऑक्सीजन कॉरिडोर क्रिएट करें, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत भारत में किस कदर है इस पर बीबीसी, डीडब्ल्यू और इंटरनेशनल इदारों ने, जिसमें गार्डियन भी शामिल है, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स भी शामिल है, तमाम जो सहाफ़ती इदारे हैं उन्होंने जो भारत की सूरत हाल है, जो तशवीशनाक तरीन सूरत हाल है, उस पर बात की है और उस पर मुख्तलिफ वीडियोज़ भी बनाई हैं और दुनिया को आगाह करने की कोशिश की है कि अगर भारत में इन हालात को कंट्रोल ना किया गया तो ये ख़तरा पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन सकता है। क्योंकि इस वक्त जो आधे केसेस हैं वो सिर्फ भारत में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली के तहत न सिर्फ पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फनकारों ने, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, पाकिस्तानी सियासतदानों ने, बल्कि अब आम आवाम भी भारत के शहरियों से इज़हार हमदर्दी करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आप एक तो हमारे पड़ोस में मौजूद हैं और दूसरा इंसानियत के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस मुश्किल की घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में आपके साथ खड़े हों। और एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत की मदद करने जा रही है या करना चाहती है, वो ये है कि जनाब ये इसका जो कैरियर है इस वायरस का वो मैन है, एक ह्यूमन बॉडी है। तो मैन टू मैन ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि लॉकडाउन और ये स्मार्ट लॉकडाउन वगैरह नाफिज किए गए। तो ये मैन टू मैन कैरी करने वाली चीज़ है या ऐसा वायरस है, इसी वजह से ख़तरा पूरी दुनिया को है। भारत की 1.25 अरब की आबादी है, तो तकरीबन 1.25 अरब की आबादी में से चंद लोग भी अगर इफेक्टेड होते हैं तो पूरी आबादी को इफेक्ट कर सकते हैं, और जो हो रहा है आजकल। अच्छा, मसाइल कहाँ से शुरू हुए? कहते हैं कि जब आप अपने स्टैंडर्ड्स डबल कर लेते हैं, यानी कि अपने लिए कानून कुछ और दूसरों के लिए कानून कुछ और, तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। यही आपने भारत में देखा। भारतीय मीडिया भी और जो नरेंद्र मोदी के चाहने वाले हैं वो भी, जब हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो मजहबी त्यौहार हैं या फिर जो उनके इज्तिमा होते हैं वो हुए, तो पिछले साल की बात कर रहे हैं, तो भारतीय मीडिया ने, जो गोदी मीडिया है, उसने बाकायदा तौर पर उन इज्तिमात को बम का नाम दिया कि यहाँ से कोरोना फैल रहा है और इल्ज़ाम लगा दिया कि तमाम की तमाम जिम्मेदारी मुसलमानों पर है कोरोना फैलाना। साल गुजर गया नाज़रीन, और आखिरकार उनका होली का त्यौहार आया, उनका कुंभ मेला आया और पूरी दुनिया ने देखा। आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से बीबीसी ने उनके कुंभ मेले पर, डीडब्ल्यू ने उनके कुंभ मेले पर और दीगर इदारों ने, गार्डियन, न्यूयॉर्क टाइम्स और जो दुनिया के बड़े बड़े सहाफ़ती इदारे हैं, उन्होंने उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि तुम लोग दूसरों को कहते थे और आज तुम खुद कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हो और खुल्लम खुला कर रहे हो, होली मना रहे हो, कुंभ का मेला मना रहे हो। और तो और जब उनसे कहा गया कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो हमारे फला देवता मौजूद है, फला देवी मौजूद है, वो हमें बचा लेगी। और
अगर वो उनके देवी देवता इंसानी सूरत में होते तो ये वायरस उनको भी मुंतकिल होता, क्योंकि वो इंसानी सूरत में नहीं थे, पत्थर के बुत हैं। तो ये वायरस इंसानों में मुंतकिल हो गया, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे। और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है। दुनिया भर क्वारंटाइन कर रही है, दुनिया भर SOPs पर अमल दरामद कर रही है, और दुनिया भर में बाकायदा तौर पर इसे एज अ कैंपेन लिया जा रहा है, इसे एज अ चैलेंज लिया जा रहा है। लेकिन अभी भी भारत की कई रियासतों में ये हाल है कि लोग ना मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासले का ख्याल रख रहे हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने अपने अस्पतालों की सूरत हाल, अपने ऑक्सीजन की सूरत हाल देख ली है। तो बहरहाल अब जनाब सूरत हाल ये है कि जो टेड्रोस एडहानम है, जो आलमी इदारे सेहत के सरबराह हैं टेड्रोस एडहानम, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर अब भारत के लिए इमदादी सामान भेजने का ऐलान कर दिया है। कुछ जगहों से भेजा जा चुका है, कुछ जगहों से भेजा जा रहा है। तो बहरहाल भारत के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करने के लिए बैरूनी मदद की ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान भी हाजिर है, हम भी हाजिर है। ऑक्सीजन का जो मसला भारत में है, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान की समाजी और सियासी तंजीमों की जानिब से एक पैगाम दिया गया कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, आप एक बार इजहार करें और इस पेशकश को कबूल करें, क्योंकि ये इंसानियत का मसला है। और साथ ही साथ फिर अगर आप सेव होंगे तो पूरा खिता सेव होगा, अगर खिता सेव होगा तो पूरी दुनिया सेव होगी। तो ये दुनिया यानी इंसानियत का मसला है, इंसानों का मसला है। तो जनाबे वाला जो इमदाद आप तक पहुंच रही है, उम्मीद करते हैं कि राफेल की तरह मोदी के जो चाहने वाले हैं, जो मोदी के यार हैं, वो राफेल डील की तरह ये कोरोना वैक्सीन या फिर जो कोरोना के लिए ऑक्सीजन भेजी जा रही है या फिर जो मेडिकल का सामान भेजा जा रहा है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंसानियत का मामला है। और अगर आपका मुल्क सेव होगा तो पूरी दुनिया सेव होगी, यानी कि अगर आप सेव होंगे तो पूरी इंसानियत सेव होगी। तो इस उम्मीद के साथ कि भारत में जो अस्पतालों की सूरत हाल है वो बेहतर होगी, और जो फील्ड अस्पताल भेजे जा रहे हैं या फिर जो सामान उन्हें भेजा जा रहा है कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से या फिर ऑक्सीजन जो कोरोना के हवाले से भेजी जा रही है, वो जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचेगी और इस पर बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट शुरू। तो नरेंद्र मोदी साहब, आपके साथ हमारे बहुत से इख्तलाफात हैं, आपके साथ कश्मीर का मामला एक बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पर आपने इंसानियत को बालाए ताक रखा हुआ है। न जाने कब अब इस ख्वाब गफलत से जागेंगे, कब आपकी आंखें खुलेंगी, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि कहीं देर ना हो जाए आपकी आंखें खुलने में, क्योंकि जुल्म आप जहाँ पर भी करेंगे, एक अल्लाह बैठा है, हर जगह पर मौजूद है, हर आन में मौजूद है, वो देख रहा है कि किस तरह से जुल्म कश्मीर में किया जा रहा है, तो उसका सिला भी आपको मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीरियों के साथ भी जो सलूक रवा रखा जा रहा है और जो ओवरऑल मुसलमानों के साथ सलूक रखा जा रहा है पूरे भारत में, या फिर अब तो हमने ये भी देखा है कि जो बेचारा हिंदू अगर कोई ढंग की बात करने के लिए उठता है तो फिर उसका भी कत्लेआम कर दिया जाता है, बलाए ताक इसके कि वो कोई औरत है, सिन्फ नाजुक है, कोई मर्द है। मैं हैरान होता हूँ ऐसे भक्तों पर जो खुद तो मर्द कहलाते हैं खुद को, लेकिन औरतों पर वार करते हैं और औरतों को शिकस्त देते हैं। इस पर हम एक मजीद वीडियो बनाएंगे और इस पर बात करेंगे, जो हालात ओवरऑल हिंदुत्व की जानिब से भारत में क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारा मकसद वैक्सीनेशन के हवाले से है, कोरोना वायरस के हवाले से है, जहां पर हमने देखा है कि भारत में इंतहाई कशीदा हो चुके हैं हालात। हमने आपको बताया 3.5 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ये मुसलसल 5वां 6ठा रोज़ है जब वहां पर केसेस इतने हाईली रिपोर्ट हो रहे हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए एक पैगाम है इस वीडियो में कि जो सूरत हाल हमने भारत में देखी है, अगर आप उससे बचना चाहते हैं और अब पाकिस्तान में वो हालात नहीं देखना चाहते और उस किस्म की पाबंदियां नहीं देखना चाहते, उस किस्म की मुश्किलात में नहीं घिरना चाहते, तो प्लीज़ 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 अपने मास्क को पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और हैंड सैनिटाइज करें, और जो SOPs NCOC की जानिब से दी गई हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करें। बाज़ारों में रश ना लगाएं। आपको कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी है तो बड़े हिसाब किताब से निकलें, वक्त पर निकलें और वक्त पर घर दाखिल हो जाएं। अगर आपको कहीं जमे गफीर या हजूम मिलता भी है तो वहाँ से अवॉइड करें, क्योंकि आपने अगर अपने आप को बचाया तो समझ लीजिए कि आपने अपने ख़ानदान को बचाया। तो अगर आपको अपने ख़ानदान से प्यार है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।